बन जाता है वही हम करने वाले हैं। इस देश में जो यात्रा निकल रही है हमारी, राहुल जी ने इसकी शुरुआत की थी और तमाम उत्तर प्रदेश न जाने सभी देश के राज्यों में यात्रा निकलेगी, फिर से इसकी शुरुआत की है। हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए यात्रा कर, हम देश को जोड़ने के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा का जो मंदिर उसको ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। इस देश की सुरक्षा पर हम लोग सवाल इसलिए उठाते हैं कि संसद में कोई घुस जाता है और वो भी भाजपा के सांसद के लेटर पे, है ना, तो हम इसलिए हम लोग बोलते हैं बार बार कि देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। लेकिन पूनम 147 सांसदों को और सस्पेंड किया गया है, इस पे क्या कहोगे आप? देखिए, हेमा मालिनी जी का बयान है, सांसद है भाजपा की मथुरा से, उनका बयान है कि ये ज़्यादा सवाल पूछते हैं तो सस्पेंड तो करने पड़ेंगे। अब आप देखिए, लोकतंत्र देश में अगर विपक्ष सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? जनता के हित में विपक्ष का सवाल करना बेहद जरूरी हो जाता है, वही हम लोग कर रहे हैं। मैम, जब किसानों का मामला था तो कंगना रनौत उछल के ट्वीट कर रही थी, लेकिन अब ट्वीट नहीं करेगी, अब नहीं करेगी। चाहे बेटियों को नंगा घुमाया जाए, वो महिला तब ट्वीट नहीं करेगी। अगर जीडीपी की बात करें, 12वीं फेल महिला है, उसको नॉलेज नहीं है, वो तब बात नहीं करेगी। इस देश में जितने हमारे नौजवान युवा हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, वो तब ट्वीट नहीं करेगी। वो सिर्फ तब ट्वीट करेगी जब उसको ये राष्ट्रपति पुरस्कार चाहिए होगा या किसानों के खिलाफ बोलना हो, बेटियों के खिलाफ बोलना हो, सिर्फ वोट महिला तब ट्वीट करेगी। और इसी चापलूसी के कारण उसको जो है भारत रत्न दिया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। इसी चापलूसी के कारण उसको Z+ सुरक्षा मिली। इसी चापलूसी के कारण उसको ये पूरा माहौल सिस्टम जो मिला, आप लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, 12 महिला मंत्रिमंडल में भाई 2 बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया हजारों की भीड़ ने, ठीक। और दूसरी बात, हाथरस, औरैया, उन्नाव, मुरादाबाद, उत्तराखंड की अंकिता, न जाने कितनी ऐसी बेटियों के मामले सामने आए हैं और न जाने कितने ऐसे मामले दब गए हैं। तो आप सोचिए, ये बेटियों तो महिला की सुरक्षा करने में सफल नहीं रही भाजपा। अगर ये सफल होते तो बेटियां नंगी घुमाई जाती क्या? लेकिन मैम, दावा किया सरकार पर डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी गारंटी ले रहे हैं। अगर वो गारंटी ले रहे हैं, इस्तीफा ही ले लें। एन वीरेन मणिपुर जो है वो सीएम जो है उनका इस्तीफा ही ले लें। नहीं लेंगे। एक समुदाय से उनको जो है वोट चाहिए होता है, एक से पैसा चाहिए होता है, तो और वो खाते में पहुंचाते हैं पार्टी के, तो वो क्यों उनका इस्तीफा लेंगे? आप सोचिए बहन। चलिए पूनम, ये बताइए 2024 से 22 जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल अच्छी बात है और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और भाजपा के राम नहीं है ना राम मंदिर, भाजपा का हमारा भी योगदान है। लेकिन कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाए। देखिए, राम को कौन ला सकता है? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान है, इष्ट है, हमारे आराध्य हैं। क्या भगवान को कभी कोई लेके आया है? ये इनका दोहरा चरित्र देखिए, सनातन का अपमान करने वाले ये लोग हैं, कहते हैं कि राम को लाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, शायद आपको याद हो, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राम मंदिर के द्वार खोले थे, इस बात को ना भूले। यहाँ पर तो स्टालिन ये कहते हैं कि सनातन धर्म की बेइज्जती करते, वो तो मानते ही नहीं हिंदू। देखिए, वो उनका अपना खुद का वक्तव्य हो सकता है, ये उनका खुद का विचार है भाई। एक व्यक्ति, देखिए, बेशक साथी हैं, इस बात पे हमने बोला भी है, कांग्रेस की बहुत लीडरों ने बोला, मांगते वो तो कहते नहीं कि गलत है। उनका अपना वक्तव्य है और बहुत सारे लीडरों ने बोला भी है और हम भी बोल रहे हैं, हम उनके वक्तव्य से सहमत नहीं, आलोचना करते हैं उनके शब्दों की। चलिए, यूपी में अब ये जो कांग्रेस ने यात्रा जो यूपी जोड़ो यात्रा निकाली है, क्या लगे कितना सफल हो पाएंगे आप लोग? बिल्कुल सफल हो पाएंगे। इस देश में सफल ही ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को दोहराते हैं और जो देश के मुद्दों को उठाते हैं। जो चमचे होते हैं वो चापलूसी करके बस रह जाते हैं। चमचे मोदी है तो मुमकिन है पूनम जी, ऐसा नारा बिल्कुल। मोदी है तो बेटियों को नंगा घुमाया जा सकता है, मुमकिन है। मोदी है तो अग्निपथ के जो है प्रभावित होकर के नौजवान आत्महत्या कर सकता है। मोदी है तो सब कुछ इस देश में हो सकता है। 24 में क्या मुख्य मुद्दे होने वाले हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट है, देखिए, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। अब ये इंडिया गठबंधन से इतने घबराए हुए हैं कि इनको देश में इनकी राजनीति ही नहीं होगी। अगर ये कांग्रेस का, गांधी का, राहुल जी का, सोनिया जी, प्रियंका जी का नाम न लेंगे तो भाजपा की राजनीति जीरो हो जाएगी बाबा। तो उनका काम है, उन्हें अपनी राजनीति बचानी है, तो वो बार बार इस बात को उठाएंगे। कहते हैं कि विपक्ष जो है कमजोर है, विपक्ष अपनी आवाज खुद नहीं उठा पाता। वहीं अगर विपक्ष कमजोर होगा तो क्या ये विपक्ष के सांसदों को निलंबित करेंगे? बैकफुट से नहीं ना, इसका मतलब विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 4 करोड़ 81 लाख वोट मिला था भाजपा को और 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला था कांग्रेस को। अब आप कैसे कह सकती हैं कि कांग्रेस कमजोर है? वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, तो क्या 24 में मंदिर मुद्दा बन गया?
मंदिर वहाँ पहले भी था। मंदिर को जो है अपने अच्छे तरीके से बनाया है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मंदिर को बनाना या कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई भी राष्ट्रीय का कुछ भी इस तरीके का है हिस्सा, तो उसका जो है जिम्मेदारी है कि वो उसको अच्छे तरीके से बनाए। मंदिर वहाँ ऑलरेडी था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये भाजपा का नया चरित्र चित्र है कि वो ये फैला रहे हैं कि मंदिर हमने बनाया। तुमने काहे बनाया भैया? राम जन्मभूमि है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है 24 चुनाव है, प्रधानमंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं, महिलाओं की मणिपुर गए जहाँ बेटियों को नंगा घुमाया। हाथरस की उस बेटी की माँ से मिले जिसको रात के अंधेरे में बलात्कार करके जला दिया गया मिट्टी का तेल छिड़क के। औरैया की बेटी से मिले। लखीमपुर की 3 बेटियों की हत्या करके पेड़ पे लटका दिया गया था, उनसे मिले नहीं ना। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ वोट चाहिए होता है। आप महिला हैं, यूपी की महिलाओं को क्या संदेश देंगी? आप भी यूपी की धरती से आती हैं। मैं बस यही कहूँगी कि हमारी सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश से आई थी हमारी, और ऐसी ही महिला हमारी देश में झांसी की रानी, तमाम ऐसी बेटियां हुई हैं। उनका इतिहास जो है मैं बता दूं आपको, और सभी लोगों को पता भी है कि उनका इतिहास इस बात से बना कि वो झूठों के खिलाफ थी, चोर उचक्कों के वो खिलाफ थी, लुटेरों के वो खिलाफ थी। आज हम भी वही कर रहे हैं, हम झांसी की रानी जी को फॉलो कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, पटेल, सुभाष गांधी, गनी, इन सबको हम फॉलो कर रहे हैं। इसी यूपी से फूलन देवी भी आती थी। बिल्कुल, फूलन देवी जी बहुत मतलब एक मजबूत सशक्तिकरण, अगर वो ऐसी मतलब आम महिला की तरह होती तो न जाने आत्महत्या कर लेती। शुक्र है उन्होंने आत्महत्या नहीं की। अगर वो आत्महत्या कर लेती तो आज हम उनको ना मानते या हम उनका नाम ना सुनते, ना इतिहास उनको दोहराता। यही कारण है उनकी मजबूती और सशक्तिकरण को हम याद करते हैं, उनको हम याद करते हैं। तो आप देख सकते हैं, भीड़ देख के अंदाज़ा लगा लीजिए, तमाम लोग एकजुट हुए हैं यूपी के सहारनपुर में। यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। जिस तरह से आपने देखा था भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब यूपी जोड़ो यात्रा विजुअल्स में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।